दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई किसी का दोस्त नहीं होता, जहां हर इंसान एक चाल चल रहा होता है, जहां जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, जहां एक गलत कदम की कीमत आपकी जान से चुकानी पड़ती है, जहां उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जासूस एक ही शहर में एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं और बीच में फंसी है एक अकेली औरत जो सबके लिए काम कर रही है और सबसे डरी हुई है। यही है फिल्म ह्यूमेंट की कहानी। एक ऐसी जासूसी दुनिया जो आपको सांस लेना भूला देगी। ह्यूमेंट एक ऐसा शब्द है जो जासूसी की दुनिया में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी वो जानकारी जो किसी इंसान के जरिए हासिल की जाए। कोई मशीन नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं, बस एक जिंदा इंसान जो खुद खतरे में जाकर दुश्मन की खबरें लाता है। और इस फिल्म में ऐसे ही लोगों की कहानी है। कहानी शुरू होती है दक्षिण कोरिया के सबसे काबिल और अनुभवी जासूस जो ग्वा जंग से, जिसे हम बस मैनेजर जो कहते हैं, और जिसका किरदार निभाया है जो इन सुंग ने, जो एक ऐसा एजेंट है जो जिंदगी भर छुपकर काम करता आया है, कभी किसी का नाम नहीं लिया, कभी किसी से रिश्ता नहीं बनाया, बस अपनी एजेंसी के लिए काम करता रहा। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा दर्द था जो उसे चैन नहीं लेने देता था। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो एक ऑपरेशन पर है वो एक उत्तर कोरियाई महिला को बचाने की कोशिश कर रहा है जो उसके लिए जानकारी इकट्ठा करती थी। उसकी ह्यूमिनट थी। ये महिला गुंडों के चंगुल में फंसी थी। उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जा रहा था। जो और उसकी टीम वहां पहुंची, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ गलत हो गया। टीम ने उस महिला की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और वो महिला उस खतरे में जान गंवा बैठी। ये पल जो के दिल में एक गहरा जख्म बन गया। उसे लगा कि यह उसकी गलती थी, उसकी लापरवाही थी। उसने उस महिला को धोखा दिया था जो उस पर भरोसा करती थी। इस जख्म के साथ जो एक नए मिशन पर निकला। उसकी एजेंसी को पता चला था कि रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में एक बहुत बड़ा अपराधी नेटवर्क चल रहा है जो उत्तर कोरियाई महिलाओं की तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। यह नेटवर्क इतना ताकतवर था कि इसके तार रूसी माफिया से लेकर उत्तर कोरिया के सरकारी अधिकारियों तक पहुंचते थे। जो को व्लादिवोस्तोक भेजा गया ताकि वो इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचे और उसे तोड़ दे। व्लादिवोस्तोक रूस का एक बंदरगाह शहर है जो रूस, चीन और उत्तर कोरिया की सरहदों के बीच बसा है। ये शहर जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक है। यहाँ हर गली में एक राज है, हर चेहरे के पीछे एक झूठ है। जो यहाँ पहुंचा और अपना काम शुरू किया, उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसके लिए अंदर से जानकारी लाए, कोई जो उस नेटवर्क के करीब हो, कोई जो शक में न आए। तभी उसकी नजर पड़ी चये सून हवा पर, एक उत्तर कोरियाई महिला जो एक रेस्तरां में काम करती थी। सेओन हुआ का किरदार निभाया है शिन सेक्यूंग ने। सेओन हुआ की आंखों में एक ऐसी चालाकी थी जो बाहर से तो बिल्कुल सीधी सादी लगती थी, लेकिन अंदर से वो हमेशा सोच रही होती थी कि कैसे बचकर निकलूं, कैसे इस मुसीबत से पार पाऊं। जो ने धीरे धीरे उससे संपर्क बढ़ाया और एक दिन उसे अपनी हमिनट बनाने का प्रस्ताव दिया। सियोन हवा के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। वो खुद मुसीबत में थी तो उसने हाँ कर दी। सियोन हवा ने जो को बताना शुरू किया कि वो नेटवर्क कैसे काम करता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और सबसे अहम बात, इस नेटवर्क के पीछे कौन बड़ी मछली है। और वो बड़ी मछली कोई और नहीं बल्कि उत्तर कोरिया का खुद का कॉन्सल जनरल था, यानी व्लादिवोस्टॉक में उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसका नाम था ह्वांग ची स्योंग, जिसका किरदार निभाया है पार्क है जून ने। ह्वांग ची स्योंग एक ऐसा इंसान था जो बाहर से तो उत्तर कोरिया का वफादार नुमाइंदा दिखता था, लेकिन अंदर से वो एक लालची और बेरहम इंसान था। उसने रूसी माफिया से हाथ मिलाया हुआ था और उनके लिए उत्तर कोरियाई महिलाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी में मदद कर रहा था और बदले में भारी भरकम रकम अपनी जेब में डाल रहा था। उसे अपने देश की महिलाओं की तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। उसे बस पैसा चाहिए था, ताकत चाहिए थी। अब कहानी में एक और किरदार का प्रवेश होता है और यहां से कहानी और भी उलझी और रोमांचक हो जाती है।
उत्तर कोरिया को भी पता चला था कि उनकी महिलाएं व्लादिवोस्तोक में गायब हो रही हैं, उनके लोग तस्करी का शिकार हो रहे हैं। तो उत्तर कोरिया ने अपना खुद का जासूस भेजा, स्टेट सिक्योरिटी का एक अधिकारी जिसका नाम था पार्क गॉन, जिसका किरदार निभाया है पार्क जोंग मिन ने। पार्क गॉन एक ऐसा इंसान था जो नियमों में जीता था, जो व्यवस्था पर भरोसा करता था, लेकिन जिसके अंदर एक बहुत पुराना दर्द छुपा था। जब पार्क गॉन व्लादिवोस्तोक पहुंचा और वहां के रेस्तरां में गया तो वहां काम करने वाली सियोन हुआ को देखकर वो जड़ हो गया, क्योंकि सियोन हुआ कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी मंगेतर थी, वो लड़की जिससे वो कभी प्यार करता था और जो उत्तर कोरिया छोड़कर चली गई थी। यह मिलन एक साथ खुशी का और दर्द का था। पार्क गॉन समझ नहीं पा रहा था कि सून हवा यहाँ क्या कर रही है, किसके साथ है और उस पर भरोसा करे या नहीं। उधर सून हवा भी एक बहुत मुश्किल जगह खड़ी थी। एक तरफ जो था जिसके लिए वो जानकारी ला रही थी, दूसरी तरफ पार्क गॉन था जो उसका पुराना प्यार था और जो उसे सुरक्षित देखना चाहता था, और तीसरी तरफ ह्वांग ची सियोंग था जो हर किसी पर नजर रखता था और जरा भी शक होने पर बेरहमी से काम लेता था। सून हवा हर किसी के लिए काम कर रही थी और हर किसी से डरी हुई थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। धीरे धीरे ह्वांग ची सॉन्ग की नजर सून हवा पर पड़ी। उसे शक हुआ कि सियोन हवा किसी रूसी क्लाइंट से मिलने के बहाने किसी और से मिल रही है। उसने उस पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन उसने सियोन हवा को पकड़ लिया और बिना किसी रहम के उसे रूसी माफिया को बेच दिया। ये वो खबर थी जिसने दोनों जासूसों को एक साथ हिला दिया। जो को जब पता चला तो उसके अंदर वो पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। उसे अपनी पहली हमिनट की मौत याद आ गई और उसने ठान लिया कि इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। पार्क जियोन को जब पता चला कि सियोन हुआ खतरे में है तो उसके सारे नियम, उसकी सारी व्यवस्था एक तरफ हो गई और बस एक ही सोच रही कि सियोन हुआ को बचाना है। जो और पार्क जियोन एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। एक दक्षिण कोरिया का जासूस था और दूसरा उत्तर कोरिया का। दोनों के देश दुश्मन थे, लेकिन सियोन हुआ को बचाने के लिए दोनों को एक ही जगह जाना था। यहाँ से फिल्म का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो पूरी तरह से एक्शन से भरा हुआ है। जो ने साउथ कोरियन दूतावास के कुछ लोगों से मदद मांगी, पार्क गॉन ने अपने रास्ते खोजे। दोनों अपने अपने तरीके से उस रूसी माफिया के अड्डे की तरफ बढ़ रहे थे जहां सियोन हुआ को रखा गया था। वांग ची सियोंग ने भी अपनी चाल चली। उसने अरीरंग रेस्तरां के मैनेजर को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। उसने रूसी हथियारबंद गुंडों को इकट्ठा किया और एक मुठभेड़ की तैयारी कर ली। जो भिड़ंत हुई वो व्लादिवोस्तोक की सर्द रातों में एक भूचाल की तरह थी। गोलियां चलीं, मुक्के बरसे, इमारतें गूंजी। जो और पार्क गॉन दोनों ने मिलकर रूसी गुंडों से लड़ाई की। एक दुश्मन देश के जासूस एक साथ लड़ रहे थे क्योंकि उनका मकसद एक था, एक बेकसूर औरत को बचाना। लड़ाई के दौरान ह्वांग ची सियोंग का सामना पार्क गॉन से हुआ और उस मुठभेड़ में ह्वांग ची सियोंग मारा गया। वो इंसान जिसने अपने ही देश की महिलाओं को बेचा था, जिसने अपनी ताकत को लालच के लिए इस्तेमाल किया था, उसका अंत हुआ। लेकिन यह जीत बहुत महंगी पड़ी। लड़ाई के आखिरी लम्हों में पार्क जियोन को गोलियां लगीं और वो सियोन हुआ की बाहों में ढह गया। सियोन हुआ उसे थामे हुए थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पार्क गॉन ने आखिरी लम्हों में जो कहा वो किसी के भी दिल को तोड़ देने के लिए काफी था। उसने बस इतना पूछा कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। वो मरना नहीं चाहता था। एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी देश के लिए मर मिटने को तैयार था, जब जान जाती देखी तो उसका इंसानी दिल बोल उठा। यह पल फिल्म का सबसे गहरा और सबसे असरदार पल था। जो भी बुरी तरह जख्मी हुआ था लेकिन जिंदा था। सियोन हवा को उसके हाल पर छोड़ा नहीं गया। उसे एक ऐसी जगह भेज दिया गया जहां कोई उसे नहीं जानता था। एक नई जिंदगी, एक नई पहचान, एक नया मौका। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि जो के मिशन की जांच होती है और उसे बताया जाता है कि सियोन हवा सुरक्षित और खुश है। जो दूर से उसे देखता है उसकी आंखों में राहत है, एक ऐसी राहत जो शायद उसे पहली बार मिली हो।
और फिर वो वापस अपनी उसी अंधेरी दुनिया में लौट जाता है, जासूसी की उस दुनिया में जहां कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, बस एक मिशन होता है और एक अगला मिशन। ह्यूमिनेट की यह कहानी सिर्फ जासूसी और एक्शन की कहानी नहीं है। यह उन इंसानों की कहानी है जो एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां उन्हें इंसान की तरह जीने का हक नहीं होता। जो उस इंसान की कहानी है जो हर बार जिम्मेदारी उठाता है, भले ही उसे कोई नहीं देखता। पार्क गॉन उस इंसान की कहानी है जो व्यवस्था में रहते हुए भी अपना दिल नहीं खोता। और सियोन हुआ उस औरत की कहानी है जो हर तरफ से घिरी हुई है, फिर भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ती। ये फिल्म आपसे पूछती है कि क्या देश की दुश्मनी हमेशा दो इंसानों के बीच भी दुश्मनी होनी चाहिए? क्या एक जिंदगी बचाने के लिए दो दुश्मन मिलकर नहीं लड़ सकते? और जवाब इस फिल्म में मिलता है, हाँ, लड़ सकते हैं और लड़ते हैं। व्लादिवोस्तोक की बर्फीली रातों में जो कहानी चली वो याद रहेगी, वो जख्म याद रहेंगे, वो आखिरी सवाल याद रहेगा जो पार्क जियोन ने सियोन हुआ से पूछा था। ह्यूमिंट नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, इसे जरूर देखें। और अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और जबरदस्त कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।